हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके सरोज पर। तो दोस्तों, पार्ट पहला हम डाल दिए थे और ये पार्ट जो है दूसरा पार्ट है, जिसमें 10 सवाल किए थे पहले पार्ट में। तो इस पार्ट में जो है 11वीं सवाल से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो जो होगा 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आते हैं सवाल पे। तो सवाल कह रहा है कि सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलाइए, ठीक है। तो देखिए, सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में क्या कह रहा है? उपस्थित फैक्ट्री, एंड सूची 2 में स्थापना वर्ष, ठीक है। तो देखिए, सूची 1 में जो है उपस्थित फैक्ट्री जो है पुलिकट, ए में पुलिकट फैक्ट्री है, जिसका स्थापना वर्ष है आपका 16 से 10 ईस्वी, 16 से 10 ईस्वी। दूसरा है सूरत, सूरत की जो फैक्ट्री है 16 से 16 ईस्वी में स्थापना हुआ। एंड कोचीन, कोचीन का जो फैक्ट्री है, यह जो स्थापना वर्ष है 16 से 63 ईस्वी में है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लास्ट, मछलीपट्टनम की फैक्ट्री, इस सवाल का जो डी में है, ये जो हुआ स्थापना वर्ष 16 से 5 ईस्वी, ठीक है। तो इसमें जो है सब चारों फैक्ट्री जो है, तो सबसे पहले कौन सा फैक्ट्री स्थापित हुआ है? तो ये तो मछलीपट्टनम में हुआ 16 से 5 में, फिर हुआ है 16 से 10 में कोचीन, फिर हुआ है 16 से 16 में सूरत, फिर हुआ है 16 से आपका 16 से 63 में कोचीन, 16 से 10 में जो है पुलिकट हुआ, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल का जो है मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को, वो फैक्ट्री और स्थापना वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो पुलिकट जो है, पुलिकट फैक्ट्री 16 से 10 ईस्वी, सूरत 16 से 16, कोचीन 16 से 63 और मछलीपट्टनम 16 से 5 ईस्वी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पर। देखिए, 12 नंबर सवाल कह रहा है कि फिर से वही सवाल है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलाइए। यहाँ पर सूची 1 में शहर है और सूची 2 में संस्थापक है, ठीक है। तो देखिए, चंडीगढ़ का जो संस्थापक है, चंडीगढ़ शहर का संस्थापक, ये ली कार्बूजियो है, ली कार्बूजियो है, ठीक है। चंडीगढ़ का जो संस्थापक है ये ली कार्बूजियो है। हैदराबाद का जो है संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। नेक्स्ट है बम्बई का संस्थापक जेराल्ड अंगियार। एंड लास्ट है ये मद्रास, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है। 1 का 2 है, देखिए 1 का 2 है, चंडीगढ़, ली कार्बूजियो, हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, एंड बम्बई जेराल्ड अंगियार, मद्रास फ्रांसिस डे, ठीक है। तो देखिए, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फिर से सेम सवाल है, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। सूची 1 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी है एंड सूची 2 में स्थापना वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल है कि बॉम्बे द्वारा जो स्थापित कंपनी है, इस कंपनी का स्थापना वर्ष जो है, बॉम्बे कंपनी का स्थापना 1533 ईस्वी है, ठीक है। और उसके बाद है मद्रास का जो स्थापना वर्ष है 1639 ईस्वी, सूरत का जो है 1613 ईस्वी, एंड मछलीपट्टनम का जो है 16 से 11 ईस्वी है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी में 1 का 4 है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 2 है। देखिए फिर से सवाल, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलाइए। ऑप्शन सूची 1 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी, एंड सूची 2 में है स्थापना वर्ष। बॉम्बे जो स्थापित कंपनी है, ये जो स्थापना वर्ष जो है 1533 ईस्वी, मद्रास 1639 ईस्वी, सूरत 1613 ईस्वी,
एंड मछलीपट्टनम 16 से 11 ईस्वी। चलिए याद रखेंगे इसे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलाइए। सूची 1 में है यूरोपीय कंपनी और सूची 2 में है प्रथम स्थापित फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डच का यूरोपीय कंपनी जो है सबसे पहले ये हुगली में स्थापित किया गया, प्रथम स्थापित फैक्ट्री। एंड इंग्लिश का जो है ये पांडिचेरी में है, प्रथम स्थापित फैक्ट्री। और ये यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल का जो है ये गोवा में स्थापित किया गया सबसे पहले। एंड फ्रेंच का जो है चिनसूरा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन ए है, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। डच का जो है यूरोपीय कंपनी प्रथम स्थापित फैक्ट्री हुगली। एंड इंग्लिश कंपनी जो प्रथम स्थापित फैक्ट्री पांडिचेरी में। एंड पुर्तगाल का कंपनी प्रथम स्थापित फैक्ट्री गोवा में। एंड फ्रेंच का जो प्रथम स्थापित फैक्ट्री जो है चिनसूरा में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। यहाँ पर सहायक संधि है, व्यापारिक अक्रमिक है नीति एंड व्यावसायिक पर्यटन नीति। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सहायक संधि। भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, सहायक संधि। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, सहायक संधि। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एक शब्दों में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसका जो ऑप्शन है ब्रिजमैन, विलियम हेजेज और जॉन बेकर, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिजमैन। वर्ष 1951 में किसके नेतृत्व में, वर्ष 1951 में। ठीक है, कब, वर्ष 1951 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था, ब्रिजमैन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलाइए। फिर से सेम सवाल आ गया। यहाँ पर है सूची 1 में युद्ध है और दूसरा में है वर्ष। तो देखिए ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, कौन सा युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर है वैदरा का युद्ध जो है कब हुआ, तो 1759 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। मांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। मांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। देखिए 4 युद्ध है इस सवाल में, चारों युद्ध को याद रखेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसी क्वेश्चन से एक ही युद्ध आपको पूछ दिया जाता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको 4 ऑप्शन डाल देगा, यही 4। ठीक है, यही 4 ऑप्शन बना देगा और पूछ देगा कब हुआ था, तो आपको टिक कर लेना है 1759 ईस्वी में। इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है और इसका जो है ऑप्शन सभी का युद्ध जो है याद रखेंगे। अंबूर का युद्ध 1749,
बेदरा का 1759, बक्सर का 1764, बांडीवास का और यहाँ पर 1760। और हो सकता है एक प्लासी का युद्ध आ जाए, तो 1757। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल पे। आइए 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इस चारों ऑप्शंस में से बताना है आपको कौन सा जो घटना है जो सबसे पहले हुई। प्लासी का युद्ध, अंबूर का युद्ध, अर्काट का युद्ध, अर्काट का घेरा, बार्थोलोम्पो डियास की भारत यात्रा। तो इस चारों घटना है, 4 घटना दिया हुआ है, इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ है? तो प्लासी का युद्ध नहीं हुआ है, अंबूर का युद्ध नहीं हुआ है, और अर्काट का युद्ध का घेरा नहीं हुआ है। ऑप्शन डी है बार्थोलोम्पो डियास की भारत यात्रा। बार्थोलोम्पो डियास की भारत यात्रा जो है सबसे पहले हुए इस चारों में से जो है सबसे पहले हुआ है बार्थोलोम्पो डियास की भारत यात्रा। यहाँ पर सवाल ही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, मतलब इस चारों में से जो है, इस चारों घटना में से कौन सा घटना पहले हुआ है? तो बार्थोलोम्पो डियास की भारत यात्रा सबसे पहले हुआ है। ठीक है, इस चारों में से। तो अगला सवाल है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है? इनमें से कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है? तो कालीकट का जो है मलपाली नाम यहाँ पे है, ऑप्शन ए है कोपसी कोड, कोमी कोड, कुन्नी कोड, ऊपरी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही ए है कोपसी कोड। ठीक है, कोपसी कोड को कालीकट का मलपाली नाम कहा जाता है। कालीकट का मलपाली नाम कोपसी कोड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट 20 नंबर सवाल, देखते हैं 20 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए 20 नंबर सवाल है, चांदगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे पर प्राप्त हुआ था? चांदगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे पर प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दारमेला वेंकटप्पा, ऑप्शन बी है वेंकटप्पा दारमेला, ऑप्शन सी है अमलू दारमेला, एंड ऑप्शन डी है दारमेला अनुप्रेथम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सही आंसर, पहले दारमेला फिर वेंकटप्पा। यहाँ पर पहले वेंकटप्पा है फिर दारमेला है, यहाँ पर अमलू दारमेला है, यहाँ पर दारमेला अनुपेंथम है। तो पहले दारमेला फिर वेंकटप्पा, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए दारमेला वेंकटप्पा। ठीक है, आपको सवाल में कमेंट करना है इस वीडियो में, इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क मिलता है और इस सवाल का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।